बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और कैसे होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइट एंड साउंड का टॉपिक साउंड है। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो साउंड है। लेट्स स्टार्ट। साउंड, आवाज़। आवाज़ें मुख्तलिफ़ होती हैं। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें हो सकती हैं, लोगों के बातचीत करने की आवाज़ें हो सकती हैं। इसी के साथ हमारे पास सुबह में मॉर्निंग टाइम में परिंदे जो हैं, बर्ड्स जो हैं वो चिर्पिंग करते हैं, उनकी आवाज़ें हो सकती हैं। और दूसरे जानदारों की और मशीनों की आवाज़ें होती हैं, गाड़ियों के चलने की आवाज़ें होती हैं। ये सब क्या है, मुख्तलिफ़ इक़साम की आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं। साउंड, वी फील एन एक्टिव एंड बिजी लाइफ अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द मसरूफ़ और तेज़ ज़िंदगी को महसूस करते हैं। ड्यू टू वेरियस साउंड्स, मुख्तलिफ़ इक़साम की आवाज़ों की वजह से। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। द चिपिंग ऑफ बर्ड्स सीम्स प्लेजेंट, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैनी ऑफ अस इंजॉय म्यूज़िक, हम में से बहुत सारे जो हैं वो म्यूज़िक को पसंद करते हैं। वी बिकम अलर्ट, हम चौकन्ना हो जाते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू सम साउंड्स, कुछ किस्म की आवाज़ों को सुनकर। वी टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बोलते हैं। यूजिंग साउंड्स, आवाज़ों का इस्तेमाल करके। बट सम साउंड्स, लेकिन कुछ साउंड्स जो हैं आर वेरी अनप्लेजेंट, वो बहुत ज़्यादा नाखुशगवार हैं। सच एज प्रेशर हॉर्न्स, जैसा कि हॉर्न्स के ज़ोर की आवाज़। एंड नॉइज़ ऑफ मशीन्स, और मशीनों के शोर की आवाज़। हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस, आवाज़ किस तरह से पैदा होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, आइए एक तजुर्बा करते हैं। एक्टिविटी 6.8, प्लेस अ म्यूज़िक स्पीकर, आपने एक म्यूज़िक स्पीकर लेना है हॉरिजॉन्टली, और उसे हॉरिजॉन्टली रखना है। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है आपने उसे एक कतार की शक्ल में, एक रो की शक्ल में, क्यू की शक्ल में रखना है। एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। स्प्रिंकल सम ग्रेन्स अराउंड इट्स कोन, आपने इसकी कोन के इर्द गिर्द, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, कुछ गंदम के दानों को छिड़क देना है। सर्च ऑन द स्पीकर, स्पीकर पर। एंड प्ले सम म्यूज़िक, और कोई भी गाना, कोई भी म्यूज़िक प्ले करें। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स, आपने ग्रेन्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। आर दे जंपिंग अप, क्या वो जंपिंग कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे पर कूद रहे हैं। एंड डाउन, और नीचे जा रहे हैं। दैट इज़ वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट, जिसका मतलब है वो बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे हैं। वट इन्फेरेंस कैन यू ड्रा फ्राम द एक्टिविटी, इस सरगर्मी से आपको क्या नतीजा हासिल हुआ है। यू हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी, आपने इस ऊपर दी गई एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया है। दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन वाइब्रेशंस, साउंड जो है वो वाइब्रेशन से पैदा होती है। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ जो हरकत करती है वो आवाज़ पैदा करती है। ये डेफिनेशन है, आपने इसको लर्न करना है। हैव पॉइंट टू पॉन्डर, When we speak, which thing vibrates in our throat? जब हम बोलते हैं हमारे गले में कौन सी चीज़ है जो वाइब्रेट करती है। हमारे वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स जो हमारे गले में होते हैं वो मुसलसल कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट करते हैं जब हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू पॉन्डर इज व्हाट वाइब्रेट्स इन द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा जो है जो वाइब्रेट करता है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, आवाज़ कैसे पैदा होती है। वी हीयर साउंड्स व्हेन दे एंटर आवर ईयर्स, हम आवाज़ों को सुनते हैं जब वो हमारे कान में दाखिल होती हैं। पासिंग थ्रू, गुजरते हुए। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ जो है वो वाइब्रेट करती है, हरकत करती है। इट फोर्सेस द एयर पार्टिकल्स, वो हवा के ज़रात को फोर्स करती है, उन पर ताकत लगाती है, उन पर ज़ोर लगाती है। अराउंड इट टू वाइब्रेट, ताकि वो हरकत करें। दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स,
ये हरकत करते हुए ज़रात काज साउंड आवाज़ पैदा करते हैं टू ट्रैवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके पहुंचती है। नेक्स्ट इज, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बजिंग ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स। मक्खियाँ और मच्छर जो हैं ये जो वाइब्रेट करते हैं, इनके बज़ बज़ की, विस्परिंग की जो आवाज़ आती है वो इनके परों के फड़फड़ाने और हरकत करने की वजह से होता है। पॉइंट टू पोंडर, एक्सप्लोजन्स आर रेगुलर फीचर ऑन द अर्थ सरफेस। सूरज की सतह पर रोज़ाना धमाके होते हैं। वाई डू वी नो हियर द साउंड्स ऑन द अर्थ, हम उनकी आवाज़ों को क्यों नहीं सुन सकते? इसका आंसर आप सर्च करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं इसका आंसर आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। कैन साउंड पास थ्रू वाटर, क्या आवाज़ पानी में से गुजर सकती है? लिक्विड एंड सॉलिड बॉडीज और सॉलिड जिस्म में से? लेट अस ऑब्जर्व बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स, चले आए इसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक्टिविटी 6.9, प्लेस योर ईयर ऑन द टेबल सरफेस। आपने अपने कान को टेबल की सतह पर रखना है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। आस्क का क्लास फेलो टू टैप स्लोली ऑन द टेबल सरफेस, और अपने किसी क्लास फेलो से कहें कि वो आहिस्ता आहिस्ता टेबल की सतह पर टैप करे विद हिज फिंगर्स एट द फार एंड, और अपनी फिंगर से दूसरे एंड पर। डिड यू हियर द साउंड, क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दी? व्हाट इन्फेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस तजुर्बे से, इस एक्टिविटी से आपको क्या नतीजा हासिल हुआ वो आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। और बहुत सारे बच्चे ये एक्टिविटीज़ जो हैं अपने क्लासरूम में करते रहते हैं। साउंड पासिस थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, साउंड जो है वो पास कर जाती है, गुजरती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से। आपने इसे भी लर्न करना है, ये डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.10, कट अ प्लास्टिक बॉटल फ्रॉम इट्स बॉटम। आपने प्लास्टिक बॉटल को उसके निचले हिस्से से काट लेना है। ब्रिंग योर ईयर इन कंटेक्ट विद द नेक, और उसकी नेक को आपने अपने ईयर के करीब ले जाना है और उससे सुनना है ऑफ द बॉटल एंड आस्क योर फ्रेंड, और अपने दोस्त को कहना है टू स्ट्राइक टू मेटालिक स्पून्स, के वो दो मेटल की जो स्पून्स होती हैं उनको टकराए इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर। डू यू हियर द साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग स्पून्स, क्या आपको टकराती हुई चमचों की स्पून्स की आवाज़ सुनाई दे रही है? यस। वट इन्फेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, आपको इस एक्टिविटी से क्या नतीजा हासिल हुआ? साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर, आवाज़ पानी में हरकत कर सकती है। ये भी डेफिनेशन आपने इसको भी लर्न करना है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ की रफ्तार क्या होती है मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर आवाज़ की जो रफ्तार है वो क्या होगी? इन ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्तों में, बगीज़ आर कैरेट्स, बगीज़ और कैरेट्स होती हैं। एक तो तांगा होता है और दूसरा, मैं आपको इसकी पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं, इसे बगीज़ कहते हैं। पुल्ड बाय हॉर्सेस, ये घोड़े इन्हें खींचते थे। वर यूज्ड इन वार्स, ये लड़ाई के अंदर इस्तेमाल होते थे। द मैन फ्रॉम डिफेंडिंग, वो लोग जो अपने आप को डिफेंड कर रहे होते थे, अपने आप की हिफाजत करते थे। वुड लिसन टू द वाइब्रेशंस, वो आवाज़ों को सुनते थे। थ्रू द अर्थ, ज़मीन के ज़रिए। सरफेस बाय पुटिंग देयर ईयर्स, अपने कान ज़मीन की सतह पर रखकर। टू डिटेक्ट द अराइवल ऑफ द कमिंग आर्मी, के आने वाली फ़ौज जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। वाइल द साउंड्स कैरिड बाय द विंड, वो आवाज़ें जो हवा के ज़रिए से आती थी। वुड रीच मच लेटर, वो बहुत देर से आती थी। लेट्स एक्सपीरियंस अ सिमिलर ऑब्जर्वेशन, आए मिलकर इसी तरह की एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, नीचे दी गई एक्टिविटी के अंदर। एक्टिविटी 6.11, सिलेक्ट अ लॉन्ग आयरन फेंस, आपने एक लॉन्ग आयरन फेंस को, जंगले को लेना है। नियर योर स्कूल, अपने स्कूल के इर्द गिर्द। पुट योर ईयर एट वन पॉइंट ऑफ द फेंस, आपने फेंस के एक किनारे पर अपने कान को रखना है। आस्क का क्लास फेलो, और दूसरे हम जमात को कहना है टू टैप स्लोली द फेंस,
वो आहिस्ता आहिस्ता से जंगले को बजाए विद अ स्पून, किसी चम्मच की मदद से, एट सम डिस्टेंस अवे, कुछ फासले पर। डिड यू हियर द साउंड, क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दी? इंस्टेंटली, तेज़ी से, एंड क्लियरली, वाज़िया तौर पर। इफ़ द फिंस इज़ सफिशिएंटली लॉन्ग, अगर जो फिंस जंगला जो है वो बहुत बड़ा होगा, यू मे हियर टू साउंड्स, तो आपको हो सकता है दो आवाज़ें सुनाई दें। वन साउंड, वन थ्रू द आयरन फिंस, एक जो है वो आयरन फिंस के अंदर से, एंड आफ्टर वाइल अनदर थ्रू द एयर, और दूसरी जो है वो हवा के अंदर से। साउंड्स ट्रैवल फास्टर थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, आवाज़ जो है वो तेज़ी से गुजरती है सॉलिड ठोस चीज़ों में, देन द एयर, और फिर हवा के अंदर। यानी कि आवाज़ जो है वो ठोस चीज़ों में बहुत तेज़ी से गुजरती है और हवा के अंदर वो तेज़ी से नहीं गुजरती। इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठोस चीज़ों में, द पार्टिकल्स आर नियरर देन इन वाटर, ज़रात जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और फिर पानी के अंदर, लिक्विड मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं पाए। हैंस द स्पीड थ्रू सॉलिड्स इज़ ग्रेटर, इसी वजह से सॉलिड्स के अंदर जो आवाज़ की रफ्तार है वो तेज़ है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ आलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रेटर दैन इन एयर, और पानी के अंदर भी आवाज़ की जो रफ्तार है वो ज़्यादा है हवा की निस्बत। एंड अबाउट 15 टाइम्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दैन एयर, टाइम्स जो है वो सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा है दैन एयर के अंदर। द फॉलोइंग टेबल शोज द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू डिफरेंट मीडियम, इस टेबल के अंदर हमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर बताई गई है, वो हवा के अंदर कितनी है, पानी के अंदर कितनी है, और आयरन के अंदर कितनी है। एयर 340 मीटर्स पर सेकंड जो है वो एयर की जो स्पीड है वो 340 मीटर्स है। वाटर 1500 मीटर्स पर सेकंड, और पानी के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो 1500 मीटर्स पर सेकंड है। आयरन लोहे के अंदर 5000 मीटर्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो है वो हमें 5000 मीटर्स पर। डू यू नो देयर आर नो पार्टिकल्स इन द स्पेस, स्पेस के अंदर, खला के अंदर कोई ज़रात नहीं मौजूद। देयरफॉर, इसलिए, साउंड कैन नॉट पास थ्रू स्पेस, आवाज़ जो है वो खला के अंदर नहीं मौजूद होती। अ मटेरियल मीडियम इज़ नेसेसरी, हमें कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, हमें कोई ऐसा मीडियम रिक्वायर होता है जिसके अंदर से साउंड जो है वो ट्रैवल करे। वो कोई सा भी हो सकता है, वो एयर हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, वो कोई आयरन मीडियम हो सकता है, वो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, आवाज़ को पैदा करने के लिए। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। इसी के साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस करें। फ़ी अमानिल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।